हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंजप्शन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इस टॉपिक से हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में जो ये कंजप्शन फंक्शन ये जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्टली जिसने यूज़ किया था वो थे केन्स। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो उन्होंने 1936 में ये बुक पब्लिश की थी। इस बुक से ही जो केन्स ने अपने थॉट्स यहाँ पे दिए हैं, यही थॉट्स इस बुक में हमें मिलते हैं। तो ये इफ़ेक्टिव डिमांड आता कहाँ से है? तो ये हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी का नाम था केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये केन्स ने अपनी थ्योरी देने से पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहा था, बट जब यहाँ पे 1930 में जो इन्फ्लेशन आया, क्लासिकल जो थॉट्स बेस थे क्लासिकल सोच पे, वो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में फेल होती गई। और इसके बाद ही केन्स ने केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से किस तरह से यहाँ पे इफ़ेक्टिव डिमांड इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी में बूम कंडीशन किस तरह से आएगी, इसे एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने जो एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी थी केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस थ्योरी से ही हमें इफ़ेक्टिव डिमांड ये कॉन्सेप्ट मिलता है। तो ये इफ़ेक्टिव डिमांड का जो डिटर्मिनेशन है वो टू फैक्टर से बिलोंग करेगा। एक है कंजप्शन कॉस्ट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अगर किसी इकोनॉमी में अगर उसकी इकोनॉमी अगर यहाँ पे रुकी हुई है और उसे बूस्ट करना है या सर्कुलेशन अगर इकोनॉमी में बढ़ाना है, तो उसके लिए इफ़ेक्टिव डिमांड ये कॉन्सेप्ट केन्स ने इकोनॉमी में नए से दिया था। और इससे ही जो इकोनॉमी में बूस्ट कंडीशन आने की वजह से ही तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट होने से लोगों के पास इनकम आएगी, लोगों के पास इनकम आने की वजह से ही लोग कंजप्शन और कंजम्पशन करने से ही फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। इनकम से कंजम्पशन होगा और कंजम्पशन के साथ सेविंग होगी, और जो सेविंग है यही सेविंग लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ करेंगे। तो इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ये करने की वजह से ही एम्प्लॉयमेंट होगा
एम्प्लॉयमेंट होने से ही लोगों के पास इनकम आएगी और इनकम आने से ही लोग एक कंजम्पशन करेंगे और कुछ लोग सेविंग करेंगे। सेविंग वाला पैसा लोगों का फिर इन्वेस्टमेंट में जाएगा और कंजम्पशन करेंगे तो मार्केट में लोगों को परचेसिंग पावर बढ़ेगी और यही कॉन्सेप्ट इफ़ेक्टिव डिमांड कहती है। तो इन शॉर्ट में हमें यह कहना है, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड ऑन इफ़ेक्टिव डिमांड। जो एम्प्लॉयमेंट की लेवल है वो डिपेंड होती है इफ़ेक्टिव डिमांड पे। तो इस तरह से जो इफ़ेक्टिव डिमांड है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है कंजप्शन कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ये दो फैक्टर से ही इफ़ेक्टिव डिमांड मार्केट में बढ़ती है और इससे ही जो सर्कुलेशन है मार्केट के अंदर वो और भी तेज़ी से घूमने की वजह बन जाती है इफ़ेक्टिव डिमांड। तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेकंड होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम एपीसी कहते हैं और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसे एमपीसी कहा जाता है। ये दोनों भी कॉन्सेप्ट हम हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम कंजप्शन फंक्शन होता क्या है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरह से होगी और उसके फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे कंजप्शन और इनकम का किस तरह से होता है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये दोनों भी कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से डिफरेंस है। कंजम्पशन मीन्स यहाँ पे कि जितना भी किसी पर्सन की इनकम है या उस कंट्री की लोगों की इनकम है तो उसमें से कितनी लोग इनकम का अमाउंट यहाँ पे कंजप्शन पे खर्च करते हैं, तो उसे ही कंजप्शन कहते हैं या कंजम्पशन कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है कंजम्पशन। तो ये अगर हम मान ले कि इनकम यहाँ पे 100 करोड़ है किसी कंट्री की और कंजम्पशन यहाँ पे 80 करोड़ है, तो यहाँ पे इनकम 100 करोड़ और कंजम्पशन यहाँ पे 80 करोड़। तो यहाँ पे जो 100 में से जो 80 करोड़ यहाँ पे ये हो गया कंजप्शन, ये हो गया इनकम, और जो इनमें से जो बचेंगे तो वो होगा सेविंग, ये हो गया सेविंग। तो ये कंजम्पशन। तो कोई भी इंसान, केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ये कहता है कि लोगों के पास जितना इनकम है उस इनकम का पूरा जो पार्ट है वो अपने कंजम्पशन पे खर्च नहीं करता है, उसमें से कुछ
यहाँ पे जो पार्ट है या इनकम की कुछ इतनी लेवल तक वो अपनी कंजम्पशन या अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा और उसमें से कुछ ऐसी अमाउंट वो अपनी सेविंग पे रखेगा, क्योंकि इन फ्यूचर उसको कोई इमरजेंसी या उसकी कुछ ज़रूरतें उसे पूरी करने के लिए अपनी इनकम का कुछ ऐसा पार्ट वो सेविंग के लिए रखेगा। तो उसकी इनकम की जो कुछ ऐसी अमाउंट है वो अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए करेंटली या अपना कंजम्पशन जीने के लिए कुछ उसे कंजम्पशन करना ज़रूरी होता है, तो उसमें से अपने इनकम का भाग वो अपना कंजम्पशन करेगा। तो यहाँ पे इनकम में से 100 करोड़ से 80 करोड़ जो खर्च होता है इसे ही कंजम्पशन कॉस्ट कहा जाता है। जो उसे कंजम्पशन करने के लिए खर्च हुए हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें ये कहता है, ये एक रेशो है, ये रेशो कंजम्पशन का रेशो है जो इनकम एंड कंजम्पशन इन दोनों का रिलेशनशिप बताता है। इसी को ही कंजम्पशन फंक्शन कहा जाता है। ये रेशो है कंजम्पशन का और जो इनकम है और कंजम्पशन इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है इससे ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। तो अगर मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल, किसी कंट्री की इनकम 100 करोड़ है और उसका कंजम्पशन, ये हो गया इनकम, उसका कंजम्पशन 80 करोड़, तो ये हो गया कंजम्पशन। अगर इसे हम डिवाइड कर ले तो ये हमें आंसर आता है 0.8। ये 0.8 ये जो रेशो है यही रेशो हमें प्रेजेंट करता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर हमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर निकालना है तो उसके लिए हमें ये रेशो निकालना है तो हमें टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, इन शॉर्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर निकालना है तो हमें कंजम्पशन अपॉन इनकम, जो टोटल इनकम है उसे और जो टोटल कंजम्पशन है इसे एक दूसरे से हम किस तरह से रेशो मिलेगा। तो अगर हम फार्मूला अगर डाल दे तो हमारा कंजम्पशन 80 था और इनकम 100 था, तो ये आंसर हमें मिलता है 0.8। तो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये जो रेशो है वो मिला 0.8। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन इनकम में से ऐसी जो अमाउंट है वो लोग अपने जीने के लिए कंजम्पशन करते हैं या अपने जीने के लिए कुछ खर्च करते हैं। तो
जो अमाउंट है वो खर्च होने वाला है उसे ही कंजम्पशन कॉस्ट कहा जाता है। और सेकेंड है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमें कहता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप एक रेशो में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे या उसका आंसर हमें रेशो में मिलता है, तो इसे ही हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ये जो रिलेशनशिप है इसे हम प्रेजेंट करते हैं, इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप। तो ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कंजप्शन इज़ फंक्शनल ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज फंक्शनल ऑफ इनकम, क्योंकि हमें कंजम्पशन इज फंक्शन बाय इनकम, हमें ये कंजम्पशन डिपेंड होता है इनकम के लेवल का। तो अगर हमारा इनकम बढ़ा तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, अगर हमारा इनकम ही घटा तो हमारा कंजम्पशन भी घटेगा। जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उस इनकम के लेवल को ही डिपेंड करेगी हमारी कंजम्पशन लेवल। तो जो इनकम में चेंजेस आएंगे तो उसी तरह से हमारे कंजम्पशन पे भी चेंजेस दिखाई देंगे। तो हमारा जो इनकम अगर बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट जितने लेवल से हमारा इनकम बढ़ेगा उस लेवल से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। जो इनकम हमारा इनकम जो है वो इनकम ये किस तरह से डिवाइड होगा? हमारा कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये साइकोलॉजिकल लॉ हमें यह कहता है इनकम का पूरा, अगर हमारी इनकम 100% है तो हमारा कंजप्शन 100% नहीं होगा, उसमें से कुछ परसेंट हमारा सेविंग में भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो C है वो कंजम्पशन, Y इनकम है और जो F है वो है फंक्शन। तो इससे ही कहा जाता है फंक्शनल रिलेशनशिप, और ये कहता है कंजम्पशन इज़ फंक्शनल ऑफ इनकम। तो हमें ये दोनों भी पॉइंट इस फॉर्मूला से क्लियर होता है। तो C इज इक्वल फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। जितना इनकम बढ़ेगा उतना कंजम्पशन बढ़ेगा, जितना इनकम घटेगा तो हमारा कंजम्पशन भी घटेगा। तो हमारा इनकम डिवाइड होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, और इन दोनों की टोटल अगर होती है तो वो होता है हमारा इनकम। इस टेबल में हम देखेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरह से होता है। तो हमारे यहाँ पे हमने लिखा है इनकम जो करोड़ रुपीस में है। सेकेंड टेबल में कंजम्पशन कॉस्ट है, जो इनकम के साथ जो कंजम्पशन किस तरह से यहाँ पे यूज़ हुई है, और इन दोनों का रेशो जब हमने देखा जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है अगर हमें निकालना है तो वो निकालने के लिए C/Y, जितना इनकम है और कंजम्पशन क्या है, इससे ही हमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिलता है। तो इस तरह से थर्ड कॉलम में है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो उसका रेशो कितना आया, और जो ये परसेंटेज है ये परसेंटेज रेशो में है। जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें परसेंटेज में मिलेंगे कि इससे इनकम से साथ कंजप्शन किस तरह से रिलेट करता है और उसका रिलेशनशिप, और जो हमारा जो रेशो है वो किस तरह से हमें मिलेगा।
तो यहाँ पे फर्स्ट में है इनकम जब 100 होती है तब हमारा कंजम्पशन, जब हमारा इनकम 100 करोड़ होता है तब हमारा कंजम्पशन यहाँ पे 100 में से 90 हमारा यहाँ पे कंजम्पशन पे खर्च होता है, और यहाँ पे जो सेविंग है वो 10% यहाँ पे सेविंग हो जाती है जो इनकम में से। जो साइकोलॉजिकल लॉ जो केन्स का ये कहता है, पूरा का पूरा इनकम यहाँ पे कंजम्पशन पे खर्च नहीं होता है, उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पे सेविंग के लिए भी यूज़ की जाती है। जो अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए इनकम में से कुछ अमाउंट सेविंग के लिए भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे 100 जो इनकम था तब हमारा कंजम्पशन भी ज़्यादा है। जब साइकोलॉजिकल लॉ केन्स का ये कहता है, जब इनकम कम होती है तब लोगों की ज़रूरतें भी ज़्यादा होती है और उसी हिसाब से लोगों का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे 90/100 करेंगे तो हमें 0.9 ये फिगर हमें मिलती है, और ये रेशो 90% है। मीन्स 100 में से हमारा जो कंजम्पशन है वो 90% तक यूज़ किया गया। जो इनकम कम होने से लोगों की जो नीड्स है वो ज़्यादा होती है, तभी हमारा जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है। तो उसी के साथ जब हमारा इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, पर ये कंजम्पशन इन लेवल से और भी घटता जाएगा। कंजम्पशन घटता है, इनकम जैसी बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, पर उस स्पीड से या उस लेवल से हमारा इनकम के साथ कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम यही स्टेज लेंगे तो हमारा 100 से 90 कंजम्पशन था, तो 200 में हमें 180 होना चाहिए, पर हमारा यहाँ पे कंजम्पशन और भी घटता है और हमारा यहाँ पे सेविंग 40 यहाँ पे सेविंग होता है। ये रेशो अगर हम निकालेंगे तो हमारा रेशो आ जाता है 0.8। तो हमारा रेशो हमें मिलता है परसेंटेज में 80%। तो यहाँ पे 100 था तब हमारा रेशो 90% था, और 200 इनकम थी तब हमारा रेशो 80% था। तो और भी हमारा अगर इनकेस इनकम बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन भी और भी घटेगा, क्योंकि ये लेवल में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तब कंजम्पशन हमारा घटता जाएगा, क्योंकि हमारे जो नीड्स हैं वो ऑलमोस्ट और भी घटते जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 210/300, तो हमारा यहाँ पे इनकम बढ़ने से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी घटता जाता है। इस लेवल में हमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 मिलता है और रेशो 70%। 300 में से हमारा 70% हमारा 300 इनकम में से हमारा जो रेशो है वो हमें 70% मिलता है। मीन्स इनकम में से 70% यहाँ पे जो यहाँ पे कंजम्पशन है वो 70% है और 30% यहाँ पे सेविंग हो गई है। और भी हमारा अगर इनकम बढ़ता है उसी के साथ हमारा कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ेगा, बट हमारा जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो घटता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे 240/400 हमारा जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.6। तो इनकम में से 400 करोड़ इनकम में से हमारा जो 60% हमारा कंजम्पशन हुआ और 40% यहाँ पे सेविंग होती है। उसी के साथ फिर आगे जाके हमारा इनकम बढ़ता है, 500 होता है, तो यहाँ पे उसका भी आधा कंजम्पशन भी बढ़ा है, बट ये कंजम्पशन और भी इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन और भी हमारा बढ़ता है, पर उस लेवल से नहीं बढ़ता और भी घटता हुआ जाता है। तो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे 0.5 250/500, तो हमारा 0.5 ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाता है। तो रेशो हमारा 50% हमें मिलता है। तो इस टेबल के साथ हमने ये देखा, जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से हमारा कंजम्पशन भी
बढ़ेगा, बट ओ लेवल से ओ नहीं बढ़ेगा, और जो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो घटता जाएगा, और जो हमें रेशो मिलता है वो भी हमें घटता हुआ दिखाई देता है। तो इसी के साथ जो केन्स का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो किस तरह से होता है, ये हमें इस डायग्राम के साथ समझ में आता है। तो ये डायग्राम हमें ये कहता है, एक्स लेवल पे हमने इनकम लिया है और वाई लेवल पे हमने कंजम्पशन, और जो से एन तक है वो हमारा इनकम है। तो हमारा इनकम ओ एन ये लाइन हमें मिलती है, और जो हमारा कंजम्पशन है ये कंजम्पशन लाइन हमें C1 टू C1 तक जो लाइन है ये हमारी कंजम्पशन लाइन बनती है। जो इनकम की लाइन है वो हमें 45 डिग्री से स्टार्ट हुई, जो जीरो से स्टार्ट होती हुई ऊपर तक जाती हुई जो पॉजिटिव हमें दिखाई देती है, और उसी के साथ जो कंजम्पशन की जो लाइंस है वो हमें C से C1 तक इस तरह से भी वो ऊपर जाती हुई हमें दिखाई देती है। तो इन शॉर्ट जो हमें कहना है, केन्स कहते हैं कि जब ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हमें मिलता है, ई पॉइंट ने यहाँ पे जो इनकम है OM और जो कंजम्पशन है वो है OD। जब यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों को इस पॉइंट पे मिलते हैं तो ये पॉइंट कहता है जो इनकम 100% है तो कंजम्पशन भी 100% हुआ है। इस पॉइंट पे दोनों भी, जितना भी इनकम है उतना कंजम्पशन हुआ है। यही लाइन हमें OM, ये 100% का इनकम पे OD, इस पॉइंट तक हमारा 100 से 100 कंजम्पशन हुआ है, तो ये ई पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिला है। बट उन्होंने कहा है ये सिचुएशन आने से पहले हमें ये कंडीशन को भी देखा जाना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन कहता है कि जब लोगों के पास जॉब मिलने से पहले की जो कंडीशन है, लोग जीने के लिए भी कंजम्पशन करते हैं, अगर उनके पास इनकम हो या ना हो। तो केन्स कहते हैं कि अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए रिलेटिव, फ्रेंड्स या और भी कहीं से या सोर्सेस से वो ऐसी इनकम लाता है जिससे वो कंजम्पशन करता है। तो यहाँ पे O से और C तक ये जो पोर्शन है ये कहता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस हमें ये कहता है ऑटोनोमस कंडीशन ये हमें कहता है कि लोगों के पास इनकम नहीं होने के बाद भी उनको जीने के लिए जो एक अमाउंट या ऐसी लोगों के पास जीने के लिए जो इनकम या पैसा आता है वो लोग अपने कंजप्शन से पूरे करते हैं। तो ऐसी अमाउंट लोग अपने कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, जिससे लोगों के पास इनकम नहीं होने से भी यहाँ पे होती है। तो ये कंडीशन हमें ऑटोनोमस कंडीशन मिलती है। बट केन्स हमें कहता है लोगों के पास ये कंडीशन में लोगों की इनकम स्टेज 1, इस स्टेज पे लोगों की इनकम OM2 और जो कंजम्पशन है M2 से स्टेज 1 में इनकम OM2 यहाँ पे M2 टू L2 ये उसकी इनकम है और उसका कंजम्पशन M2 टू T2, M2 टू L2 ये इनकम है और उसका कंजम्पशन M2 टू T2। मीन्स यहाँ पे जो T2 टू L2 ये जो है ये अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए
उसकी इनकम कम पड़ती है और इसी को पूरी करने के लिए वो और भी कहीं से या कोई सोर्सेज से लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ लोगों से लोन लेके या कर्जा लेके अपनी ज़रूरतें पूरा करता है। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन कहता है कि उसकी इनकम कम है और उसके लिए उसको भी और कहीं से वो लेके अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। तो T2L2 ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन उसे अपनी इनकम पूरी नहीं हो रही है, इस इनकम को उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा है, उसकी इनकम कम है। बट इसके ये लेवल में हम जाएंगे तो ये लेवल हमें कहता है स्टेज 2। तो यहाँ पे उसकी इनकम है OM1। तो ये वर्टिकल हम लाइन देखेंगे तो उसकी टोटल इनकम जो यहाँ पे है, ये पोर्शन उसकी इनकम बढ़ी हुई दिखाई देती है। M1 to T1 ये उसकी इनकम हो गई, इसकी कंजम्पशन। M1 से उसकी कंजम्पशन L1। तो यहाँ पे हमें मिलता है जो T1 से L1 मीन्स यहाँ का जो पोर्शन है उसकी इनकम हुई T1, M1 से T1 उसका कंजम्पशन हो गया, M1 से L1, M1 से L1 ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहता है उसका इनकम बढ़ेगा और उसका कंजम्पशन घटा हुआ दिखाई देता है। तो एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन के बाद ये हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे उसकी इनकम कम पड़ती है और उसको कंजम्पशन ज़्यादा है, यहाँ पे उसका इनकम बढ़ा, उसकी कंजम्पशन घटी हुई दिखाई देती है। तो ये कंडीशन हमें मिलती है जो हमारा स्टेज 3 हमें कहता है उसका इनकम OM, उसका कंजम्पशन OD, ये दोनों भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलते हैं तीसरे स्टेज में। तो ये लेवल में हमें ये मिलता है उसकी इनकम यहाँ पे M2 से L2 तक है और जो T2 से L2 ये जो गैप है, ये गैप उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाहर से और भी पैसे या लोगों के कर्जे लेके उसको अपना कंजम्पशन बढ़ेगा। ये लेवल उसकी इक्विलिब्रियम है और ये लेवल में हमें समझ में आता है जिस तरह से उसकी इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका कंजम्पशन घटता हुआ दिखाई देगा। और ये जो गैप है, यही गैप सेविंग बताती है और ये जो गैप है उसको लोन को दिखाती है, उस पे और भी कर्जा है जिससे वो पूरा करने के लिए ये लोन की कंडीशन उसे और भी बर्डन देती हुई दिखाई देती है। ये कंडीशन उसे सेविंग उसकी बढ़ती है ये दिखाई देती है। तो इसी तरह से आज का ये टॉपिक में जो हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लिया और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।